तो कल जो है हमने लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंसी इनके बारे में देखा था, सीखा था। सॉल्व करने के मेथोडोलॉजीज क्या क्या है वो भी सीखा था। ठीक है। और ग्राफ को हमने बहुत डिटेल में देखा था। एक छोटी छोटी जो बातें हैं ग्राफ के साथ जुड़ी हुई कि एक्स के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे होगी, वाई के पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे होगी। देखो, जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि इसी को हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की यही होती है। ठीक है। तो जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं उसी को हम स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ समझ में आ गया है कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन में, और ग्राफ में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी हमने कल देखा था। आज हम लोग ना थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं और वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से देखते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कल ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। चलो, तो आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। राइट। कि पहला इक्वेशन आपको दे रहा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो मैंने आपको बताया पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन आपको बोल रहा है कि x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी 3 आपने एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x, सॉरी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। राइट। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इनको हमको सॉल्व करना है। राइट। ओके। पीपल आर स्टार्टेड गेटिंग आंसर। इनके आंसर आते जाए, लिखते जाना, रूल आपको पता ही है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। आपको पता है सेम साइन, सब कुछ सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है। हमने क्या करा है सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है। तो साइन आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 3x कैंसिल, 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू -6 -9 मतलब -15। तो y की वैल्यू आ गई -15/5 मतलब -3। y -3 आ गया। राइट। तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो सपोज करो हमने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में y की वैल्यू -3 पुट करी, तो माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3/3 मतलब 6/3। तो 2। तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई -3। ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू राइट। आई थिंक बहुत से लोगों का आया, सबने आंसर भेजा भी। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपल सा मामला है। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। राइट। अब चॉइस है हमारी, किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। सपोज हम y को एलिमिनेट करते हैं, तो 5 2 का एलसीएम 10 है। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोबारा रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18। फिर ये कितना हो गया, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। सब ट्रैक कर दिया आपने, y कैंसिल, 16 माइनस एक्स माइनस 15x इज इक्वल टू 18 माइनस 20। तो x की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू पुट करो -2।
8 × -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, तो 5y इज इक्वल टू -1 प्लस में जाएगा 16, तो 5y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25/5, y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। राइट। क्वेश्चन में आपके आंसर्स ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ का जो ए पार्ट है आपका है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा है आपका 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि हमने जो भी मेथड पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने जो भी इक्वेशन पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पढ़ा हुआ है। तो क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है ही नहीं जी। राइट। तो अगर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है तो पहले तो इसे लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 1/√x को u ले लेते हैं और 1/√y को v ले लेते हैं। अब इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? तो देखो, चाहे u कर लो चाहे v कर लो, इसको v को एलिमिनेट करते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल टू 3 2 6। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इसको हम ऐड कर देते हैं तो 6 + 4 ये हो जाएगा 10u, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 6 - 1 इज 5। तो u की वैल्यू हो गई 5/10। ठीक है, यानी कि 1/2। राइट। v निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग इसको एंटर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। u की वैल्यू 1/2 है, तो 4 × 1/2 माइनस 9v इज इक्वल टू -1। 2 2 4, तो 2 माइनस 9v इज इक्वल टू -1। -9v इज इक्वल टू -1 - 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -9v इज इक्वल टू -3। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, v की वैल्यू हो गई 3/9 यानी कि 1/3। लेकिन हमें u भी नहीं निकालने थे, हमें तो एक्स वाई निकालने हैं। तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, x के लिए आपको पता है कि u का आपने क्या लिया है, 1/√x। u की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/2। तो मतलब 1/√x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब √x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग कर देंगे। सिमिलरली v तुम्हारा है 1/√y, v कितना आ गया तुम्हारा 1/3, है ना, 3/9 था। तो इज इक्वल टू 1/√y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √y इज 3, तो y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपका यस x4 y9। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जहां पे आप इक्वेशंस को पहचानना जरूरी है कि भैया ये लीनियर इक्वेशन है भी कि नहीं। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन, यानी x और y मेरे पास न्यूमरेटर में होने चाहिए, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर ऐसा नहीं है
तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है देन वी हैव टू फर्स्ट सी कि कोई तरीका है जिससे हम इसे लीनियर इक्वेशन बना सकें। ठीक है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम इसे लीनियर इक्वेशन बना सकें। अगर कोई ऐसा तरीका है लीनियर इक्वेशन बनाने का तो फिर हमारा काम आसान है, जैसा कि हमने यहाँ पे करके देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या समझ में आ गया कि भैया ये आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो इसी पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, आपका है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ये पहला इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, तो लीनियर का फॉर्मेट तो रहा नहीं। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए था राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या दे रहा है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। यहाँ पे भी यही काम करते हैं, इसको हम एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो क्या हो गया, x कैंसिल, ठीक है, y कैंसिल, तो ये आपका आ गया 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से y कैंसिल, तो 4/x 4/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 5। ये एक्स वाई कैंसिल है ना, ये भी एक्स वाई कैंसिल। अगेन ये लीनियर का फॉर्मेट रहा नहीं, तो हम क्या लेंगे, 1/x को ले लेंगे u और 1/y को ले लेंगे v। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4u, 1/x को u ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, और जो लेट करेंगे वो दोनों इक्वेशन पे लेट करेंगे, प्लस 2v इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो जी ये आपका हो गया 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6, 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, v को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो आपका हो गया 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, दूसरा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 12u प्लस 6v इज इक्वल टू 15, माइनस करो। ठीक है, ये कैंसिल, ये हो गया 3u माइनस 12u, ये हो गया 6 - 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका हो गया -9u। ठीक है, और ये हो गया -9, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके v निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या है जी, 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 5। यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 × 1 प्लस 2v इज इक्वल टू 5। 2v इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 2v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1/2। हमें निकालना एक्स वाई है। ठीक है, हमें जो निकालना है वो एक्स वाई है। तो एक्स वाई कैसे निकलेगा जी, यहाँ से 1/x u था एंड 1/y v था। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल तरीका, इससे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। राइट, बहुत आराम आराम से हम लोग एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। राइट, जितनी स्पीड से कर सकते हो करो। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2। और सेकंड वाले में दिया हुआ है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो 1/x - 1 ये u हो गया, एंड 1/y - 2 ये v हो गया। इसको हमने लेट किया ऐसे। इक्वेशन क्या बनेगी, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2।
यहाँ क्या बनेगी, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, राइट। तो आपकी इक्वेशन हो गई 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, v को एलिमिनेट करना है या 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, ऐड किया, कैंसिल, 21u इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो u की वैल्यू हो गई 7/21 या 1/3, u हमारा आ गया 1/3। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 3 टू ज़ा 6, तो 2 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, तो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/3। u भी 1/3 आया, v भी 1/3 आया। अब देखो u क्या था तुम्हारा, 1/x-1, u की वैल्यू आ गई 1/3, 1/x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली v कितना था तुम्हारा, v था तुम्हारा 1/3, लेकिन v तुमने लेट किसको किया था, y-2 को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y-2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, कहीं आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ठीक है। एकदम क्विक रिकैप मेथड में हम लोग चल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा हम लोग जो रिकैपिटुलेशन कर रहे हैं, मतलब जो रिवीजन कर रहे हैं, वो एल्जेब्रा के टॉपिक्स का पहले कर रहे हैं। देखो पहले एल्जेब्रा, फिर ट्रिगो, फिर ज्योमेट्री, ठीक है। परफेक्ट रिवीजन का सीक्वेंस यही है, आप भी जब भी करो यही करो, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एल्जेब्रा में ज्यादा है, राइट। अगर कहीं फंसेंगे तो एल्जेब्रा में फंसेंगे, ज्योमेट्री वगैरह में फंसने के स्कोप नहीं, ठीक है। तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, ठीक है। क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना ज्यादा स्पीड आप बढ़ाओगे आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली तगड़े होते चले जाएंगे। आपका आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी स्पीड है, उसको जितना बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो बढ़ाओ, ठीक है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वी आर हियर फॉर, हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, कि हम बहुत ही जल्दी आपके साथ ऑलमोस्ट अगली क्लास में हम आपको पूरा ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी दिखा देंगे जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट आफ्टर बोर्ड, जैसी बोर्ड खत्म ब्रिज कोर्स चालू, जस्ट नेक्स्ट डे से। चलो इसको करके देखते हैं। अब देखो, ये है 10/x+y प्लस 2/x-y इज इक्वल टू 4, 15/x+y माइनस 5/x-y इज इक्वल टू -2। मान लो 1+x+y को हम u ले लें, 1/x-y को हम v ले लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, राइट। दूसरे में पुट करोगे तो 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो जो पहली वाली इक्वेशन है ना, उसमें 2 कॉमन दिख रहा है हमें, इवन नंबर है सारे, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10u/2 प्लस 2u/2, सॉरी 2v/2 इज इक्वल टू 4/2, तो ये हो गया 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हो गई 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो गया 25u प्लस 5v इज इक्वल टू 10, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2, ठीक है। ऐड किया, ये कैंसिल, ये कितना हो गया, 10 - 2, ऐड कर रहे हैं साइन चेंज नहीं होगा, 10 - 2 8, ये आपका आ गया 25 प्लस 15 40u, u इज 8/40, ठीक है। तो u की वैल्यू हो गई 1/5। अब इसको पुट करते हैं, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 है, या u पुट कर देते हैं 1/5,
तो 1 प्लस वी इज इक्वल टू 2, तो वी की वैल्यू हो गई 1, है ना। यू हो गया 1/5, वी हो गया 1। अब यहाँ पे देखो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू यू है। यू मतलब कितना है 1/5, तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है तुम्हारा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी है। वी कितना है आपका 1, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, फिर से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। और इस लीनियर इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू 6/2 मतलब 3। x की वैल्यू आ गई 3। y के लिए सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3 मतलब y इज 2। x इज 3, y इज 2। सिंपल है। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ हमारा काम है आपको पैटर्न्स तक पहुंचाना कि क्वेश्चन के कितने वैरायटी के पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना जो है वो आपके ऊपर है ना। प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कल मैंने शीट भेजी थी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। उतनी प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करके बैठे होते हैं, उनके लिए आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा है वहां पे जिसे आप सॉल्व करो, आपको यू विल बी वेरी क्लोज टू द परफेक्ट मार्क्स, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग, वी आर मेकिंग यू क्लोज टू द परफेक्ट मार्क्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि ये तो हो गई सारी कहानी जो है कि जी हमने समझ ली आ, इस चीज की कि हमें कितने पैटर्न के अलजेब्रिक क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन इसमें एक सेगमेंट आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको एक डिफाइंड होगा सिचुएशन, उसके हिसाब से पहले आपको इक्वेशन बनानी, फिर आपको सॉल्व करना है, राइट। पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये कोई समझता है? कोई मुझे बता सकता है चैट पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम? मतलब डाउन स्ट्रीम में अगर आप बोट को चला रहे हो या स्विम कर रहे हो, कुछ भी है, तो आप अगेंस्ट द वेव जा रहे हो या विद द वेव जा रहे हो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है विद द वेव, ठीक है, बिल्कुल सही। डाउन स्ट्रीम जो है ये है आपका विद द वेव, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वेव। स्ट्रीम अप है, ऊपर आ रही है, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वेव, राइट। अब देखो अब स्पीड ऑफ रोइंग, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं एक्स है, एंड स्पीड ऑफ वेव ये सपोज कर लेते हैं वाई है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम में जब आप जाओगे अगेंस्ट द वेव, तो आप जिस स्पीड से चला रहे हो उसकी स्पीड आपको फाइनली कम मिलेगी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। है ना। भाई देखो आपको डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस आपको बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम में, ठीक है, स्पीड कितनी हो गई, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। कौन सी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, एक्स माइनस वाई, ये हो गई 2। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू
टू है, ऐड कर दो, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हो गई 6 km/h। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, 6 - y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो गई 4 km/h। समझ में आ रही बात? ठीक है, राइट। तो हमने यहां से वैल्यूज निकाल ली, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, आपको क्या दे रहा है? स्पीड दे रहा है। स्पीड निकालने के लिए क्या दे रहा है आपको? डिस्टेंस दे रहा है, जिसको आपको टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिलेगी, राइट। डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिलेगी। तो आपको स्पीड मिल गई, लेकिन वो स्पीड जो है वो ओवरऑल स्पीड है। उसके लिए उसने आपको दो वर्ड दे दिया, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको समझ में आना चाहिए। तो इस चीज को आज से याद रख लो। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है हमेशा विद द वेव स्पीड बढ़ेगी, एक्स प्लस वाई होगी। अप स्ट्रीम का मतलब होता है हमेशा अगेंस्ट द वेव स्पीड कम होगी, एक्स माइनस वाई होगा, राइट। बहुत ही आसान सा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, अच्छे से रिवीजन हो रहा है अभी तक? ठीक है, अभी तक जितना भी हमने किया, 3 4 क्लास रिवाइज हुआ, साथ में रिवाइज करते हो या नहीं करते हो? कि क्लास में आए, हमने कुछ और पढ़ा और घर पे कुछ और पढ़ा, और जो शीट आपको धीरे धीरे भेजी जा रही है वो शीट का क्या करना है आपको? ठीक है, अब देखो आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ चैप्टर्स भी हो चुके हैं। तो अब आपका जो है ट्यूसडे से वी आर प्लानिंग द टेस्ट। टेस्ट आपका ऐप पे होगा। तो हमने ट्यूसडे इसलिए रखा है, कल हम आपको सारा चीज़ें कराएंगे। कल जो हमारे कोऑर्डिनेटर से आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको ऐप डाउनलोड और सारी चीज़ें करवा के बैच में ऐड करके टेस्ट कैसे देना है सारा बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप वो भी शुरू कर रहे हैं हम लोग। 30th तक पूरा मैथ्स पूरा पैकेज रेडी। क्या लगता है आपको हो जाएगा? किसे किसे लगता है हो जाएगा? भाई साहब, 80 में 80 लेके आने हैं यार। ऐसा ना करना, मतलब नाक ना कटवाना। पिछले साल भी 8 9 बच्चे थे, इस साल भी हो तुम लोग। तो 80 आउट ऑफ 80। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहता है, 20% हमारा रहता है। हमारा 20% कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं। ठीक है। और क्लास 10th में मैथ्स का ही है पंगा है। देखो मैं आज आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलने से पहले जस्ट 1 मिनट का टाइम। कोविड के कारण ना पिछले 2 साल से बड़ा डिसरप्शन चल रहा था। यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोविड। तो बीच के 1 2 साल थोड़े से तो, जिस बच्चे ने थोड़ा सीरियस होकर काम किया, ऑनलाइन ऑनलाइन ढंग से अटेंड करी, तो उसका ठीक था। जिसने नहीं किया तो क्या हो गया? उसका तो काम हुआ नहीं, वो बेचारा तो ऐसे ही रह गया। ठीक है, तो एक डिसरप्शन हो गया। डिसरप्शन समझते हो? डिसरप्शन का मतलब ये होता है कि सब तितर बितर था ना, सबका मन भटक गया। जो बच्चे पहले 9th 10th में थे, जो 11th 12th में आए, समझो बात को। जो बच्चे 9th 10th में थे, जो 11th 12th में आए कोविड के बाद, अब वो उनका पूरा बेस ही हिला हुआ था, उनको समझ में नहीं आया। बट नाउ यू गाइस आर अगेन बैक ऑन ट्रैक। अब देखो इस साल सिचुएशन बैक ऑन ट्रैक काफी हद तक आई है। तो अब क्या हुआ इस साल कि पिछले 2 सालों से जेई में जो एनरोलमेंट आ रहे थे वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ऐसे आ रहे थे। इस साल अगेन वो 14 lakhs पहुंच गया फिगर। इस साल जो जेई का एग्जाम है उसमें 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। मतलब वापस बैक ऑन ट्रैक पूरा सिनेरियो आ चुका है। कंपटीशन इज अप अगेन। वापस कंपटीशन अपने ट्रैक पे आ गया। अगले साल से गवर्नमेंट भी जो अपने सारे ओलंपियाड चालू कर चुकी, चालू कर रही है 2024 से। मतलब इसी साल के एंड तक में चालू हो जाएंगे। आफ्टर इलेक्शन सारे अनाउंसमेंट्स होंगे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ इससे कि मतलब मैथ्स जो है ना, स्पेशली 10th वाला जो पोर्शन है मैथ्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, ये हमें समझना है। ये आपको बहुत हेल्प करता है। अगर ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। फिर वो ना, आपके कंट्रोल में क्या है, मतलब मेरी बात ये ध्यान से सुनना, आपके कंट्रोल में क्या है? स्पीड। एररलेस स्पीड इसको बोलते हैं हम लोग। एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, ये आप कर सकते हो। ये काम पे आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट का काम हमारा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर हम दोनों अपना अपना काम ढंग से समझ गए तो समझ लो हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। ठीक है,
इसी बात पे अगला क्वेश्चन करते हैं। दो औरतें और पांच आदमी, टू वुमेन एंड फाइव मेन, कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, एंड सिक्स women एंड सिक्स men कैन फिनिश इन 3 days। ठीक है, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो और बताओ। टू women and five men can together finish an embroidery work in 4 days। दो औरतें, टू women and five men, यही हमने यहाँ पे लिखा है, 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, राइट। और 4 days, 3 women एंड सॉरी 3 women है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, वही मैं चेक कर रहा था। तो 3 औरतें यहाँ पे, 3 women एंड 6 men कैन फिनिश इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन woman टू फिनिश द वर्क। क्या करेंगे हम लोग, लेट वन woman finishes in x days। ठीक है, लेट वन man finishes in y days, राइट। वन woman कैन फिनिश इन x days, वन man कैन फिनिश इन y days। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे कि वर्क फिनिश्ड बाय women इन 1 day कितना हो जाएगा, 1/x। वर्क फिनिश्ड बाय मैन इन 1 day कितना हो जाएगा, 1/y। वर्क फिनिश्ड बाय टू women इन 1 day। ठीक है, एक विमेन एक दिन में 1/x जॉब फिनिश करती है, तो दो women एक दिन में कितना काम खत्म करेंगी, ये बताओ चलो। हम सारी चीजों को एक दिन पे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, है ना, इसलिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। एक दिन में एक विमेन 1/x जॉब फिनिश करती है, तो आपका दो वुमेन एक दिन में कितना करेंगी, 2/x, राइट, है ना। वर्क फिनिश्ड बाय 5 men इन 1 day इज 5/y। ठीक है, अब देखो यहां दे रहा है 2 women 5 men फिनिशेस इन 4 day। तो दो women, मतलब अगर 4 दिन में टोटल काम खत्म हो रहा है, तो वर्क फिनिश्ड इन 1 day कितना होगा, 1/4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दो औरतों ने 2/x काम किया, एक दिन में 5 आदमियों ने 5/y काम किया, तो टोटल काम 1/4 खत्म हुआ, राइट। सिमिलरली आपका सेकंड इक्वेशन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे, अब सेकंड इक्वेशन अपने आप लिख सकते हो आप, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो देखो 1/x को आप u ले लो, है ना, और
एक सेकेंड। ठीक है, 1/x को आपने u ले लिया, 1/y को आपने v ले लिया, तो जी क्या हो गया, ये 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 एंड 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। राइट, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इस 4 को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो नंबर्स के कैलकुलेशन हमें पता होते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करके यूवी की वैल्यू निकाल सकते हो। फटाफट निकालो, यूवी की वैल्यू कितनी आ रही है ना? जल्दी से करो इसको, यूवी की वैल्यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, यस, तो u की वैल्यू आई है 1/18। ये सॉल्यूशन में अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है। ठीक है, और v की वैल्यू आई है आपकी, जो आंसर आप लोग बता रहे हो, 1/36। ठीक है, तो u जो था आपका, वो क्या था आपका, 1/x था। तो 1/x इज इक्वल टू 1/18, तो x इज इक्वल टू 18 डेज। मतलब कितना टाइम लगेगा, अगर खाली टाइम फॉर टाइम टेकन बाय वन वुमेन, एक फीमेल को पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 18 डेज लगेंगे। ठीक है, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं आज आपसे पूछ रहा था, इसको हम रेशियो मेथड से भी करते हैं। ठीक है, 2:5 एंड 4:3, और तीन चीजों का रेशियो हम लोग लेते हैं इसमें एक साथ। ठीक है, मैन विमेन एंड टाइम, मैन विमेन एंड टाइम दोनों के, है ना? इसको हम रेसिप्रोकल रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें जो हम लोग ब्रिज कोर्स में, इसलिए पूछ रहा था आपसे उस समय कि जब हम ब्रिज कोर्स करेंगे तो वो भी एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे, अच्छा क्या मैन वीमेन की हमें जरूरत पड़ेगी क्या आगे? नहीं, इसकी जरूरत पड़ती है जब केमिस्ट्री के रेशियो के मेथड, मास रेशियो, वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं ना, फटाफट रेशियो से होता है। वहां ये इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बनना ही नहीं है इक्वेशन। एक लाइन में जिस चीज को हमने इतना लंबा लिख, ये तो मैं भी आपको बोर्ड के लिए करा रहा हूँ तो पूरा लिख के दिखा रहा हूँ कैसे करना है। ये पूरी इक्वेशन जितना हमने लिखा है सिर्फ एक लाइन में सॉल्व होता है क्वेश्चन ऐसे। और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जब रेशियो प्रॉब्लम्स आपके केमिस्ट्री वगैरह में आते हैं तो फटाफट सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आपको ब्रिज कोर्स में इसके लिए रेडी करेंगे। ठीक है।